सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किसी वक्त में अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ये शेर और नज़्म लिखा था। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं आपके दरमियान एक नज़्म जो तरन्नुम के साथ पेश करेंगे। ये सबक दरअसल सरसरी मुताला है और क्लास 4 से महफूज है। आप सबसे एक गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए अब आपके दरमियान पेश है नज़्म मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वह तोता, वह मैना, वो मोर, वह चिड़िया, वह तोता, वह मैना, वह मोर, वह कोयल, वह बुलबुल, वह कुमरी चकोर, वह कोयल, वह बुलबुल, वह कुमरी चकोर, वह झीलों की लहरें, वह दरिया का जोर, वह झीलों की लहरें, वह दरिया का जोर, वह झरनों का गिरना, वह पानी का शोर, वह झरनों का गिरना, वह पानी का शोर, वह सरसब्ज उसके पहाड़ और बन, वह सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, वह सरसब्ज उसके पहाड़ और बन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वह सरसब्ज इसके पहाड़ और बन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वह गल्ले, वह मेवे, वह तरकारियाँ, वह गल्ले, वह मेवे, वह तरकारियाँ, वह खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वह खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वह सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वह सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वह सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, वह सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीने वज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ज़मीने वज़रख़ेज़ दिलकश चमन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ज़मीने वज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ज़मीने वज़रख़ेज़ दिलकश चमन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, है इनमें हजारों ही चश्मे रवां, है इनमें हजारों ही चश्मे रवां। कहाँ तक बयां उसकी हो खूबियाँ, कहाँ तक बयां उसकी खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा। ये बागे रम है, ये बागे अदन, ये बागे रम है, ये बागे अदन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ये बागे रम है, ये बागे अदन, ये बागे रम है, ये बागे अदन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस नज़्म जिसके शायर शफ़ीउद्दीन नैयर हैं, इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से नज़्म को संवारा और सजाया है और अपने मुल्क हिंदुस्तान की तमाम तर खूबियों को बड़ी ही अच्छी तरीके से सलीक़े से इसमें पेश किया है। आइए नाज़रीन, अब हम इस नज़्म जिसके शायर हैं शफ़ीउद्दीन नैयर, उनकी नज़्म के तशरीह को समझते हैं कि इस नज़्म के हवाले से शायर क्या बयान करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये चीज़ें रकम कर रखी है, इसकी तशरीह का छोटा सा हिस्सा मुख्तसर तौर पे, और मैंने शायर का नाम शफ़ीउद्दीन नैयर भी लिख रखा है। और मैं बारहा आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम इसको देखते हैं। नज़्म मेरा वतन में शायर शफ़ीउद्दीन नैयर बयान करते हैं कि हमारे वतन हिंदुस्तान में चिड़ियाँ, कई तरह की चिड़ियों के इसमें नाम बयान किए गए हैं, जैसे तोता, मैना, मोर, कोयल, उमरी और चकोर, ये सब नाम हैं। अपनी आवाज़ में गीत गाती रहती हैं। यहाँ झीलें, नदियाँ, झरनों का गिरना और पानी का जोर मौजूद है। हमारे वतन हिंदुस्तान में बस्ती के अलावा जंगलों में हरे भरे पेड़ पौधे भी मिलते हैं। हमारे वतन में तरह तरह के गल्ले यानी अनाज पैदा होते हैं, जैसे मेवे, तरकारियाँ, फल फूल और खेतों की क्यारियाँ। यहाँ लहलहाते खेत व खलिहान अपने मुल्क की अजमत यानी बड़ाई बयान कर रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों का मंजर यानी नज़ारा और जंगलों का माहौल, कुदरती झरनों की खूबसूरती, सब कुछ बयान करना मुमकिन नहीं है। यहाँ ईरान की तरह एक तारीख़ी बाग जिसका ताल्लुक़ खूबसूरत और कारीगरी में बेमिसाल महल्लात और बागात से है, वो भी मानो इस जगह पे, इस मकाम पे मौजूद है। और उस बाग की तरह जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गेहूं खाने से पहले रखा गया था, यानी बाग़े अदन, उसके मानिंद हमारा वतन हिंदुस्तान है। और इन तमाम खूबियों की बदौलत ही हम अपने वतन को, हिंदुस्तान को अजीज़ तर समझते और जानते हैं और उससे अपनी वालहाना इस्तक़बाल मोहब्बत का पैगाम दूसरों के दरमियान तक पहुँचाते हैं। तो नाज़रीन, इस नज़्म को हमने तरन्नुम के साथ पेश किया, इसके तशरीह को आपके दरमियान बयान किया। आपको कैसा लगा, अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए से। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और दीगर जगहों पे आप हमें फॉलो करिएगा ताकि आपका राब्ता हमसे बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।